मुझसे ज्यादा फिक्र उनको मेरी रहती है, परेशानी मेरी हो लेकिन चेहरे पर उनके झलकती है। रिश्ते बहुत हैं, पर किसी में इस जैसी बात नहीं, क्योंकि वो रिश्तों में नहीं, फरिश्तों में आते हैं। बचपन में अजब गजब चेहरे बनाकर आपको हंसाने वाले, डर लगने पर प्यार की थपकी से सुलाने वाले और उंगली थाम कर चलना सिखाने वाले। माता पिता का बचपन में थामा गया हाथ बड़े होते ही बच्चे छोड़ देते हैं। और जब उम्र के आखिरी पड़ाव में शरीर कमजोर होता है और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उन्हें कोई संभाले, तब बड़े हो चुके बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं रहता, फुर्सत ही नहीं होती। और हमारी बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन अगर आप अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ऐसी कई कहानियां घर घर में मिल जाएंगी। 60 की उम्र पार करते ही कमर और घुटनों का दर्द, आंखों में कैटरैक्ट की दिक्कत, नजर याददाश्त कमजोर होना, पेट की तकलीफें, हार्ट प्रॉब्लम्स, ना जाने एक साथ कितने रोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल, और भारत में हर 3 में से 2 सीनियर सिटीजन किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रोज वक्त बिताते हैं? कहते हैं मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यानी बच्चों से ज्यादा नाती पोते जो हैं वो चहेते होते हैं, प्यारे होते हैं। लेकिन बच्चे भी ज्यादातर या तो स्कूल की पढ़ाई के बोझ में दबे रहते हैं या फिर मोबाइल गैजेट्स में अटके रहते हैं। अमित, इसलिए चाहे पीढ़ी दादी नानी वाली हो, माता पिता वाली हो या फिर नाती पोतों वाली हो, सबको जरूरत है लाइफस्टाइल में योग को शामिल करने की। इससे होगा ये कि बुजुर्ग ढलती उम्र में भी खुश और तंदुरुस्त रहेंगे। पेरेंट्स लाइफ को बेहतर ढंग से मैनेज कर परिवार को टाइम दे पाएंगे और बच्चे गैजेट से निकलकर सेहत पर ध्यान दे पाएंगे। और ये सब हो सकता है स्वामी रामदेव के योग, धर्म और संस्कार के ज्ञान से। तो चलिए आज माता पिता, बच्चों और नाती पोतों की 3 पीढ़ियों को सेहतमंद बनाते हैं, सेहत का मेल इनका कराते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, लेकिन बहुत स्वामी स्वागत जी है। आज योगाभ्यास की शुरुआत तो हम करेंगे, एक खबर भी आपको और हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक संपत्ति में है। 92 साल की उम्र में कल एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सरकार ने 7 दिन के शोक का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले साल 1991 से 1996 तक भारत सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई। प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर भी वो रहे। 1987 में पद्म विभूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया और कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बेहतर दिशा उन्होंने और उनके विजन ने प्रदान की है। हाँ, ये बात एकदम सच है। मेरे भी उनसे कई बार लंबी मुलाकातें हुई हैं और जो हम देश में एक आर्थिक परिवर्तन चाहते थे, बहुत कुछ उनके सुझावों को भी उन्होंने सम्मिलित किया और एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था देश को दी। और बहुत विनम्र, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि देश का शासक विनम्र होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। उनकी विनय को कई बार लोगों ने कायरता या चापलूसी जरूर कई बार कुछ लोगों का रहता है हर चीज़ को मजाक में उड़ाना। कुछ ने उनको कुछ भी कहा हो, लेकिन सच में वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के मानव थे, महामानव थे। और मैंने घंटों उनके साथ बातचीत की है जब वो प्रधानमंत्री थे, तब भी गंगा को लेकर के, देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। और उनके जाने से देश की एक निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई। और उनका जो योगदान है, देखो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका चरित्र, उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको नकार नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, गडकरी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि उनके जाने से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य सृजित हुआ है। और उनका जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में, वो सदा देश कृतज्ञतापूर्वक याद रखेगा। अब बात हम इस समाचार के साथ हम स्वास्थ्य की, संस्कारों की, देश की
सांस्कृतिक विरासत के साथ समृद्धि के करते हैं। आज मेरे पीछे भी यहाँ जैसे फूलों का उपवन, और ऐसे ही हमारे जीवन में स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, शांति के, सफलता के, विजय के फूल खिलते रहें। एक तो हर रोज हम सूर्य नमस्कार करवाते हैं, जो कर सके उनसे कहते हैं भाई 10 बार तो सूर्य नमस्कार नियम से करो। और हम तो सिंबॉलिक करवा देते हैं, लोग लगे रहते हैं, फिर लगातार 10-10 बार करते हैं, 10-10 बार दंड बैठक भी कराते हैं, फिर आसन प्राणायाम कराते हैं, और जीवन के एक एक बिंदु से रहस्य का पर्दा हम उठाते हैं। आज भी ये कार्यक्रम चलेगा, और मेरे साथ यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं, अलग अलग आयु वर्ग के हैं, और जो है कुछ आसन करने में लगे, कुछ प्राणायाम में लगे, कुछ दंड बैठक में भी साथ निभाते, जितना निभा पाओ उतना निभा लेना। और हर रोज हम ऐसे कुछ नए उदाहरणों के साथ, नए प्रतिमानों के साथ अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। 10-10 बार ऐसे कर ले, और ये ऐसे जिनसे पूरा हो पाए तो ये अभ्यास सब। और देखिए ये कुछ दंड बैठक तो रोज करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर रेनू और दूसरी हमारी बहन सुनीता, इन्होंने तो अपनी खोई हुई दृष्टि को, रेनू ने 1 दिन में, सुनीता ने 2 दिन में नई दृष्टि पाई। चलो उल्टे लेट जाओ आप सब, मकरासन भुजंगासन करो। प्रदीप ने तो कमाल कर दिया, खड़े होना भाई। प्रदीप नेपाल का बालक है, ये बहुत गरीब घर का बच्चा है। डॉक्टर्स ने बोल दिया तेरे को 40-50 लाख रुपए लगेंगे, और इसने रेक्टम कैंसर अच्छा कर लिया। वाल्मीकि धर्मशाला में ही रह करके आया तो था हरिद्वार मरने के लिए, बोला भाई 50 लाख तो है नहीं, हरिद्वार में जा करके और वहीं गंगा के किनारे जीवन छोड़ देंगे। तो अब तू मरा क्यों नहीं भाई? हाँ, मरने के लिए आज भरोसा नहीं था, मैंने कभी योगा भी नहीं देखा था। एक बाबा मिल गया मुझे रेलवे स्टेशन पे बोले गंगा जी की तरफ मत जाओ, योग पीठ की तरफ जा। मैंने बता दिया कि बाबा जी तुम मुझे जला देना, कभी मैं मर जाऊंगा, छलांग लगा दूंगा। उन्होंने बोला अरे वो उधर जा, वहाँ वाल्मीकि आश्रम पे बाबा रामदेव के पास ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम हमने बना रखा है गरीब लोगों की सेवा के लिए। रोज करीब 1000 लोग वहाँ भोजन प्रसाद पाते हैं और आश्रय भी पाते हैं। डॉक्टर ने बोला तुझे 25 लाख देना पड़ेगा। चलो अब ठीक हो गया ना। ये 2 साल पहले आया था, जिंदा है। चलो पत्नी का यहाँ पे हो रहा है, ट्रीटमेंट चालू है। पत्नी को भी और ले आया, बोले मैं तो बच गया, कहीं जोड़ी ना बिछड़ जाए। चलो ऐसे, ये तो कैंसर। और यहाँ पर कल्पना बैठी है, उसने तो जो है जेनेटिक बीपी। या हमारे भाई हैं धनसुख भाई, क्या गुजराती, सैटिका पेन शुगर शुरू करी लीधु। वीना, कुसुम, बड़ी उम्र वाले भी हैं सामने, इन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा दिया है। घुटने का दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस, इनकी आप चर्चा कर रहे थे ना। उठाओ उठाओ, होले होले ऐसे। ए मैया ज्यादा बड़ी ना हुई है अभी, हाँ 60 साल की हुई है, 65 साल की। लंबे लंबे श्वास, 100 बार ये करना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, 100 साल तक ठीक रहोगे। अलग अलग ने अलग अलग बीमारियों को हराया है। लक्खी राम ने प्रोस्टेट और कमर को ठीक कर लिया। एडवोकेट दीप्ति है, उसने तो अपनी ओवेरियन सिस्ट को, थायराइड को ठीक कर लिया। बोलो गुब्बारे की तरह फूल गई थी बाबा जी। और बोले मेरे पिता को डॉक्टरों ने मार दिया, वो बहुत बड़ी एडवोकेट है, बोले जो है डेंगू ठीक नहीं कर पाए। लो सुषमा जी ने आंखों की समस्या से मुक्ति पाली। विजय कुमार ने हो क्रोनिक सर्वाइकल। और संजय कुमार ने तो लगातार 2 दिन तक अनुलोम विलोम करके पैरालिसिस को रिकवर कर लिया। मैं कहता हूँ अचानक पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, आंखों की रोशनी चली जाए। संजय कुमार, रेनू और सुनीता ये लाइव एग्जाम्पल है कि अचानक हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, आंखों की रोशनी चलेगी, योग कर लो ठीक होगी। और रोजालीन महापात्रा, उसने तो टीबी की गांठ को अच्छा कर दिया। लो तो ये भुजंगासन 100 बार करना है, 100 साल तक अच्छे रहोगे और परिवार के साथ भी तालमेल रहेगा, नहीं तो घालमेल बहुत हो रहा है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे होले होले
और फिर बाद में तो जिनमें थोड़ा स्वामी दमखम जी। है वो तो मेरे साथ, अरे ऐसे सब मत करना बूढ़े बूढ़े, कभी टांगड़ी टुंगड़ी टूट जाए। चलो, स्वामी होले जी, होले जिन कर। लोगों की बात जी, आपने मेरी की, बहन ज्योत्सना जी, ये वो लाइव एग्जाम्पल हैं जो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है कि कैसे योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद से हम जो गंभीर से गंभीर भस्त्रिका बीमारी है कपाल उसे भाती ठीक कर सकते हैं। बस निरंतर इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, पालन करना है। स्वामी जी, वैसे भी आज घर के बुजुर्ग की हम बात करने वाले हैं जो अपने तजुर्बे से सही रास्ता दिखाते हैं, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि दादा दादी, नाना नानी स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ में 100 साल तक जिए भी। ये कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने की जरूरत है, और बच्चे होने के नाते हम लोगों को किस तरह से जिम्मेदारी को निभाना है। स्वास्थ्य, संस्कार और स्वास्थ्य, संस्कार, समृद्धि, सफलता, सुख, विजय, शांति के साथ, स्वास्थ्य, सुख, शांति, संतुष्टि के साथ हम 100 साल जिए, इसके लिए एक तो नियमित रूप से योग को अपनाएं। ढूंढता है तो किसका सहारा, योग है सबका खेवनहारा। तो हम एक दूसरे को सहारा दें, लेकिन योग का को जो पकड़ के रखेगा वो कभी बेसहारा नहीं होगा। हाँ? एक ग्रुप बनाया इंडिया में सहारा, वो खुद बेसहारा हो गया। क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। तो ढूंढता है तो किसका सहारा, योगी है खेवनहारा। तो और दुनिया में सब सहारे अच्छे हैं। मैं तो एक भजन गाता हूँ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। तो देखो, ये जिंदगी में योग को हमेशा पकड़ के रखना। योग होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होगा। योग के साथ क्या जुड़ा है बोलो, सहयोग। योग करो और एक दूसरे का सहयोग करो, और जीवन में उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, तो सुखी रहोगे। और आपस में जब योग करते हैं ना, तो अपनी ही आत्मसमय दिखती है। दो आदमी प्यार नहीं कर सकते, हम सबसे प्यार करते हैं, आपस में तकरार होती रहती है। जो योग करता है सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा का दर्शन करता है। वासुदेवाः सर्वम सिया रामा, मैं सब जग जानी ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो वो बच्चों का ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो ना होते तो हम कैसे होते इस धरती पर, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद ही ना होता। तो क्या करना, रोज सुबह सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके पैर सीधे कर लो। आज तो सब लिपट के बैठे, जाड़ा दिख रहा है, चारों तरफ आसमान में बादल हैं, हरिद्वार में बरसात भी हुई है रिमझिम रिमझिम। यहाँ भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, अभी दिसंबर है, अभी भी ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। तो थोड़ी ठंड भी मजबूत बनाती है। देखो हमारे को न सर्दी न लगती है, अगर सर्दी गर्मी में ऐसे ही रहते तो फिर हमको ऊर्जा मिलती है नेचर से। सर्दी में कम कपड़े पहनो और गर्मी में एसी कूलर यूज मत करो। यह नेचुरोपैथी, क्या है बोलो, नेचुरोपैथी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये दोनों चल रहा है। तो आपको शतायु होना है तो 3 चीजें ठीक कर लो। एक तो रोज योग करना शुरू कर दो, अच्छा आहार लेना शुरू कर दो, अच्छा विचार और अच्छा व्यवहार, बस जिंदगी सुखी रहेगी। तो एक बार खाना खाओ दोपहर को, शाम को शाक सब्जियां खाओ, सुबह काढ़े फल जूस आदि ले लिया करो। कुछ सुबह ठोक कर भर लेते हैं पेट को, चटोरे हैं ज़्यादा। 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। तो इससे बच के रहना है। तो ये देखो, सुबह सुबह अंकुरित खाओ, इधर ये रखा है, फल खाओ, इधर ये देखो फल रखे हमने। दोपहर को मिलेट्स और जो भी संतुलित आहार, पौष्टिक आहार। बहुत महंगा खाना खाने से ताकत नहीं मिलती। मैंने देखा ज़्यादा पैसे वाले सबसे महादरिद्र है स्वास्थ्य के बारे में। जो मजदूर है, मेहनत कश है, किसान है, वो ज़्यादा ठाड़े हैं। तो यदि काजू बादाम किशमिश
चिलगोजा 10,000 रुपए किलो आता है, अमीर खरीदता है, लेकिन वो खुद जो है चिलगोजा की तरह। तो ये तो हाँ, मैंने एक दिन चिलगोजे का भाव पूछा तो मैंने कहा भैया ये चिलगोजा तो बड़ा खतरनाक है, कौन खाए इसको। तो गरीब आदमी सूखी दाल रोटी सब्जी खा के एकदम जैसे कहता है ना मस्त, एकदम गांव की भाषा में टरड़ रहता है, टनाटन रहता है। और इसलिए क्या करना, सादा खाना खाओ, गुड़ शक्कर खाओ। देखो ये गुड़ शक्कर है, ये हमने गुड़ बना दिया, गोंद वाला गुड़। अरे साहब, इसमें जो स्वाद है ना वो धरती के किसी मिष्ठान में नहीं है। ये इसमें एक गुड़ का मार लेना, पूरे दिन भर की एनर्जी मिल जाती है। वाह, ओहो, स्वाद आ गया स्वामी जी। गोंद, गुड़, शक्कर। स्वामी जी आपका ये गुड़ कहाँ कहाँ पहुँच गया है? मैं खा रहा हूँ, मजा उसको आ रहा है अमित। अब स्वामी जी अभी मैं घर गई थी तो मैं अपने घर भी लेकर गई। गुड़ थोड़ा ही खाना, 10-20 ग्राम, 50 ग्राम बस। स्वामी जी तो आप ये अक्सर एक आत्मता है। जी, पीड़ा लक्ष्मण को हो रही थी, आंखों राम के आंसू में आ रहे थे। ये है प्रेम। बिल्कुल स्वामी जी जी, मेरे भाई, आप कुछ सेवन तो करेंगे, गुड़ में स्वाद खा रहा हमें हूं, मिल स्वाद जाता है मुझको आ स्वामी रहा जी। है। एक आत्मता भाव। हाँ, मंडूकासन करो। अब स्वामी जी, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि जो योग करेगा वो 100 साल तक तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन बुजुर्गों के 100 साल तक जीने में सबसे बड़ी रुकावट उनका अकेलापन भी है। आप बचपन में अजब गजब चेहरे बनाकर हंसाने वाले, डर लगने पर प्यार से सहलाने वाले, थपकी देकर सुलाने वाले, उंगलियां थामकर चलना सिखाने वाले, माता पिता का बचपन में थामा गया हाथ इन दिनों जब बड़े हो रहे हैं लोग और आज के दौर में छूटता हुआ जा रहा है, और फिर उनका अकेलापन भी उनके लिए एक दुश्मन बन गया है स्वामी जी। तो आज उनको फटकार लगाइए जो जिंदगी की भागदौड़ में बुजुर्गों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं, माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, और साथ ही उन बुजुर्गों के लाइफस्टाइल में भी स्वामी जी क्या ऐसा हम जोड़ सकते हैं कि उनका अकेलापन दूर हो जाए? होड़ में अपनों को छोड़ते चले जा रहे हैं जी, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है, पारिवारिक पाप है, अपराध है। दिस इज ए क्राइम। ये सोशल क्राइम है, ये स्पिरिचुअल क्राइम है, ये रिलीजियस क्राइम है। तो हमको एक तो बचपन से सबको ना शीर्षासन, सर्वांग आसन करने की आदत डालनी चाहिए, बुढ़ापा तक ठीक रहेंगे। मैं दोनों को कहूँगा, एक तो माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहो। जो कृतज्ञ होते हैं वो बहुत जीवन में दुख पाते हैं। सारी दुनिया देख करके इस बात को कह रहा हूं। मित्रद्रोही, मातृ पितृद्रोही, गुरुद्रोही, देशद्रोही, मित्रद्रोही, पितृद्रोही, गुरुद्रोही, कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकाः ते नराः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। आप मंडूकासन करो तो माता पिता, मातृभूमि, स्वदेश, स्वधर्म, स्वसंस्कृति के प्रति, अपने बड़ों के प्रति द्रोह का भाव नहीं, विद्रोह का भाव नहीं, कृतज्ञता का भाव रखना, नहीं तो जीवन में बहुत दुख पाओगे। आज स्वामी रामदेव जहाँ भी पहुँचा है, घर छोड़ दिया तो भी माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूँ, और लाखों करोड़ों माता पिता की सेवा की है। और देखो, जब आप सबकी सेवा करते हो तो भगवान आपके माता पिता को और आपका ख्याल रखते हैं, आपके सब प्रकार से आपका ख्याल रखते हैं। भगवान ने हमारे माँ बाप को भी सुखी कर दिया। ये देखो, ये भी भगवान की लीला है। मैं देखो, पहले तो माँ को ही भगवान मानता था, क्योंकि बाप की बहुत मार पड़ी हुई है बचपन में। तो लेकिन बाद में पता लगा कोई नहीं, बाप के डंडे भी पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना है, वो भी अपने सुधार के लिए है। माता पिता की फटकार भी दुष्टों के प्यार दुलार से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सर्वांगासन और ये सब सहलासन ये बचपन से करना है। और देखो, मकरासन, भुजंगासन ये तो नियमित रूप से करना ही है। दूसरी बात देखो, बच्चों को, परिवार को अपने बड़ों के प्रति पूर्ण गौरव आदर देना चाहिए उनका, ये बात तो सच है। दूसरी बात और सुनो, जो बड़े हैं उनको कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। हम कभी भी अकेले नहीं, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ,
हमारी सेवा सुमिरन हमारे साथ है, तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारे कर्म, हमारा जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध, अपने पुण्य, अपनी सेवा सुमिरन सब अपने साथ होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अकेला मानना ही नहीं चाहिए। यही वेद भगवान कहते हैं, यही गीता कहती है। यो माम पश्यति सर्वत्र विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। तो अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो हम तो कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करते। जब रात को सोते हैं तो ऐसे लगता है भगवान की गोदी में सो रहे हैं। जब चल फिर रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं ना, साधु सहज समाधि भली। चलते फिरते तो ऐसा लग रहा है भगवान के मंदिर में ही परिक्रमा कर रहे हैं। और जब ये सारा देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, इधर कितनी सुंदर लौकी लगी हुई है, लौकी के पीछे, लौकी के सामने ये हमारे कितने बढ़िया कैमरामैन बढ़िया बढ़िया शूटिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो चारों तरफ किसका नज़ारा दिख रहा है? भगवान का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का। तो चारों तरफ भगवान के ऐश्वर्य को देखो, भगवान की प्रकृति की सृष्टि के नज़ारों को देखो। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। शरीर के अणु में, परमाणु में, एक पिंड से लेके ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान वाहे गुरु अकाल पुरख का नूर देखो, सब जगह वही भरपूर है। कण कण में रमा जब तू तो कौन पराया है, जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया है। चारों तरफ एक भगवान का ऐश्वर्य हमें नजर आए। बिल्कुल स्वामी जी। ऐसे स्वामी जी, तो देखो माता पिता के हम तो कदमों कभी में भाई अकेले अपन कहते हैं कि स्वर्ग अनुभव है। करते नहीं। जब स्नान करते तब ऐसा लगता है भगवान का अभिषेक कर रहे, खा रहे तो भगवान को ही प्रसाद अर्पित कर रहे। जी। अन्न ब्रह्म और खाने वाला भी अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी भाव चेतना में जीना चाहिए मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, साथ में मुझे लगता है कि हम सब ये भूल जाते हैं, आज जो हमारा व्यवहार हमारे माता पिता के प्रति है, वही व्यवहार बच्चे देख रहे हैं और आगे चल के हमारे साथ वही व्यवहार होगा। वो भूल जाते हैं कि ये गोल है, पृथ्वी गोल है, तो जो हम करते हैं वो घूमकर हमारे पास लौटती जरूर है। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने बोली कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर एकदम प्रकृति ठीक दी है, माता पिता दिए हैं, उनका आशीर्वाद दिया है, और कहते हैं कि बड़ों का साथ और उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत आगे तक ले जाता है। लेकिन बुजुर्गों और उनके बच्चों के बीच जो गैप बढ़ रहा है, जैसे दादा दादी, नाना नानी आजकल घर के बाहर अपने दोस्तों को ज्यादा वक्त देने लगे हैं क्योंकि ये गैप इतना बढ़ गया है। अमेरिका में तो स्वामी जी ऐसे बुजुर्ग जो हैं वो अपने दोस्तों को अपना परिवार मानने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा उन लोगों से वक्त मिलता है जो उनके बुढ़ापे के साथ ही अब दोस्त बन गए हैं। स्वामी जी, क्या काम की भागदौड़ इतनी हो गई है कि परिवार के पास अपने ही परिवार के लिए, बच्चों के पास अपने ही बूढ़े माता पिता के लिए वक्त नहीं रह गया है? देखो, एक तो जो आपने बताया ना, जनरेशन गैप कहो या जो है एक जीवन की समझ ठीक ठीक ना होना कहो, तो देखो हम मरकटासन तो कर रहे थे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करेंगे हम, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करेंगे। जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन करना, जिनको पेट की दिक्कतें हैं, लिवर किडनी की डायबिटीज़ की दिक्कतें हैं, वो पवन मुक्तासन करना, उत्तान पादासन करना, अपने अपने अभ्यास भी करना। जरा इस बात को सुनना, ये गैप बढ़ा क्यों? हमारे जीवन के प्रति समझ, जीवन के प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही कमजोर है। मैं देखता हूँ संबंध सर्वोपरि ना हो करके संपत्ति और ये मायावी सुख, भोग, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपत्ति, ये इतनी महत्वपूर्ण हो गई और हम अपनों का, अपना ख्याल रखना ही भूल गए हैं। कहाँ खो गए हम? देखो, हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए और एक अपने जो असूल हैं, मूल्य हैं, जीवन में कुछ सिद्धांत तो होने चाहिए। बिजनेस के भी कुछ असूल होते हैं, मीडिया के भी कुछ मूल्य आदर्श होते हैं। तो हमें अपने पारिवारिक मूल्यों का, जीवन मूल्यों का, अपने जीवन के आदर्शों का, और ये देखो, ये यद्यपि बहुसंख्यक लोग अभी भी अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, कुछ लोग ऐसे नालायक होते हैं
इतने भोगवादी, ये जो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है कि मैं आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, विद माई वाइफ, विद माई हस्बैंड, विद माई चिल्ड्रन। अरे भाई तू भी तो किसी का चिल्ड्रन है, अपने माँ बाप को मत भूल। ये एक श्रृंखला है। और जैसे अमित भाई ने कहा और ज्योत्सना जी आपने कहा, ये जो पूरा ताना बाना है, इसको जो बिसराएगा वो खुद भी बहुत दुख पाएगा। जो हम करते हैं वो एक कर्मफल व्यवस्था भगवान की ऐसी है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था ऐसी है, भगवान का विधान ऐसा है, उसको जो तोड़ेगा वो थपेड़े खाएगा। इंद्र का वज्र कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में उसको। और यह हकीकत है, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया जिंदगी में कभी भी वो सम्मान पा ही नहीं सकता। और वो झूठे ढकोसले थोड़े दिन में ढह जाते हैं। फिर जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, खुद ही एक तिरस्कृत, अपमानित और कहते हैं ना जलीलियत की जिंदगी जीते रहते हैं। ऐसे जो है हमें जिंदगी में ये सब ना देखना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अपने माता पिता चाहते क्या हैं, माँ बाप की अपेक्षा क्या होती है। देखो 60 साल तक होते होते माता पिता पहले तो पहले पढ़ाई करवाते हैं, फिर जो ज़िंदगी भर कमाई की उसको हमारे लिए लगा देते हैं। शादी ब्याह से लेकर के मकान बिजनेस से लेकर के हमको सेटल करने में लगाते हैं। बेचारे 60 के बाद फिर देखते हैं ये पंछी तोड़ गए सारे। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। कभी सोचो तो सही, आपके लिए माँ बाप ने क्या किया। छोटे बच्चे थे 5 साल तक तो मलमूत्र धोते रहते माँ बाप। 99% नौकर चाकर तो बहुत थोड़े घरों में होते। 99% हमारा मलमूत्र कौन साफ करता है 5 साल तक। और यदि इसको 5 महीने भी माँ बाप की सेवा करनी पड़े ना, अरे ये तो मल कर दिया, मूत्र कर दिया, उल्टी कर दी, कौन इसको ढोए। वो बच्चों को ढोते रहते हैं, ये इनको बुढ़ापे में माँ बाप बोझ लगने लगते। तो जरा अपना अतीत याद करें, अपने जो है अतीत को ना भूलें। जरा सोचें, माँ बाप के एहसान है कि इतने हम चुका नहीं सकते। हाँ, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इतने एहसान हैं उनको हम भुला सकते नहीं। हमने तो भजन, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, उनके हैं एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। तो जब आप माता पिता को ऐसे कृतज्ञता पूर्वक याद करेंगे तो हमारे बचपन में, फिर हमें स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कैसे संभाला, कैसे हमारा परिवार बसाया। 99% अभी भी माता पिता ही बच्चों की शादी का इंतजाम करते, अपना सारा जीवन बच्चों की खुशियों के लिए भेंट चढ़ा देते। बिल्कुल स्वामी जी। बाद में बेचारे कुछ ऐसे ताकते ही रह जाते हैं, हो क्या रहा है। तो देखो ये व्यक्ति जो स्वार्थ में पागल हो गया है ना, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सेल्फ। बिल्कुल स्वामी जी। और साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव में रहें, किसी भी पड़ाव में रहें, लेकिन जब भी आप मुसीबत में आते हैं, आपके माता पिता आपके लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपकी मदद करते हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी कुछ बीमारियों का भी जिक्र कर लेते हैं। आज हर घर के बुजुर्गों को इतना हेल्दी बनाना है कि वो बच्चों की तरह अपने पोते पोतियों, वो नाती नातिन के साथ खेल सकें। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है स्वामी जी जब शरीर के जॉइंट्स और हड्डियां उनका साथ नहीं देते हैं। अब बच्चे तो एक तरह से माँ बाप की लाठी होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, वही कमजोर हो जाए तो शरीर तो खत्म। चलो ये करो। तो देखो, एक तो हम हल्के फुल्के व्यायाम करा करके भी लोगों को एकदम 100% हेल्दी रखते। बस इतना है, कम से कम 1 घंटा। और जिनको देखो 3 तरह की लाइफ है, एक एवरेज लाइफ, एक मीडियम, एक एक्सीलेंट लाइफ। एक नॉर्मल हेल्थ, एक मीडियम हेल्थ, एक है एक्सीलेंट हेल्थ। जिनको एक्सीलेंट हेल्थ चाहिए ना, तो वो तो हमारे साथ पूरा कर लेना। बाकी जो है देखो, कितने ही संसार के काम हो, मैं सुबह सुबह योग नहीं छोड़ता। ऐसे याद रखो बच्चों, योग कभी भी छोड़ना नहीं। और क्या करना, जोड़ों में दर्द ना हो, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी ना हो तो मिलेट्स का सेवन करना। फिर भी डेफिशिएंसी हो जाए तो सिंथेटिक विटामिन नहीं खाना। न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन पाउडर, नेचुरल प्रोटीन, ग्रीन प्रोटीन, ये सब हमने आपको
मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, ग्रीन प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, आपको 80% एक्टिव चाहिए कि 90%, सब कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं। तो क्यों कह रहा हूँ ये बातें मैं, कि शरीर में डेफिशिएंसी ना हो किसी भी प्रकार की, उसके लिए थोड़ा अंकुरित भी खाया करें, अंकुरित, और सुबह सुबह थोड़ा अंकुरित खा लिया करें, थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करें। और जिनको जोड़ों में दर्द है, 3 चीज़ें बता रहा हूँ। जोड़ों में दर्द है, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लो। पुरुषों के लिए थोड़ा अश्वगंधा, ये देखो इधर रखी है, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, महिलाओं के लिए शतावर, ये ज़बरदस्त है। पुरुषों के लिए अश्वशिला और महिलाओं के लिए तो हमने एक औषधि बना दी, नारी कांति खा लो, 10 मूल, इसका प्रयोग कर लो, बहुत ज़बरदस्त है। 10 मूल का काढ़ा है, 10 मूल अरिष्ट रेडीमेड है। वात का प्रकोप नहीं होगा। वात है तो खाली पेट लहसुन का प्रयोग कर लो, एक अकेला लहसुन वात के लिए, कफ के लिए, इम्यूनिटी के लिए अप्रतिम है, पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। 3 से लेके 5 कली सभी खा सकते हैं। सर्दियों में तो बढ़ा करके 10-15 तक भी करवा देते हैं हम, जब जिनको भयंकर अर्थराइटिस होता है। कफ के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वासारी या ब्रोनकोम या जो है, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, यही खा लिया करें। सर्दी क्या है। और पित्त के लिए तो अद्भुत है, लौकी का, पेठे का प्रयोग। और साथ में ही मैं बोलता रहता हूँ, भाई देखो भीतर से उबल रहे हो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी ले लो, पाचन तंत्र अच्छा बना। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब का पानी पी लो, अभिपत्ति, करचूर्ण, मुक्ता शुक्ति ले लो, या लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट रेडीमेड प्रयोग कर लो। ऐसे कितने उपाय हम छोटे छोटे बताते रहते हैं। वात पित्त का त्रिदोष बिगड़ जाता है। वक्त के साथ लोग, पुरुषों को प्रोस्टेट, तो प्रोस्टोग्रिट और ये हथेली के बीच में दबाना, ये पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पीएसए बढ़ जाता है, और माताओं बहनों का C125 बढ़ जाता है। तो माताओं को 10 मूल और पुरुषों को प्रोस्टोग्रिट, इसका सेवन करना चाहिए। ये गोमुखासन और सब प्राणायाम, ये तो जरूर करना ही चाहिए। तो माताओं बहनों को यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो, पुरुषों को भी पेशाब की दिक्कत ना हो, बार बार यूरिन और बहुत दिक्कतें होती है। स्वामी जी, धनिये का पानी, आपने गौमुख आसन अगर लगातार करवाई दिया है पी लो, तो इससे जुड़े दिल के बारे में बात कर ही लेते हैं, क्योंकि अक्सर आप कहते हैं गौमुख आसन जो है आपके दिल के सेहत के लिए सबसे बेहतरीन है। तो दिल को सेहतमंद रखने के लिए स्वामी जी बहुत जबरदस्त है। और कौन से उपाय हैं जो कर सकते हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह से अपने दिल को और मजबूत कर सकते हैं? देखो, ये जो 50-60 के बाद जो लोगों के ऊपर बीती है ना, लोगों की लाइफ की सेविंग 2 ही जगह खत्म हो जाती है। एक तो बच्चों को सेटल करने में, और जो थोड़ा बच गया वो अपनी सेहत के लिए सेल्फ मेंटेनेंस में चला जाता है। 50-60 के बाद हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, घुटने की सर्जरी, कमर की सर्जरी करनी पड़ी। एक 99% लोगों की सारी लाइफ की सेविंग उसी में खत्म हो जाती है। तो क्या करें, ये बाईपास ना करना पड़े, एंजियोप्लास्टी ना करानी पड़े, इसके लिए गोमुखासन करें। अभी जो अभ्यास कर रहे हैं ये करें, थोड़ा ऐसे करें, और फिर अनुलोम विलोम करें। अर्जुन की छाल, दाल चीनी जो लगातार पिएंगे, और लहसुन 3 कली रोज खाते रहेंगे, कभी अर्थराइटिस नहीं होगा, कभी अस्थमा नहीं होगा, कभी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, जीवन में खटर पटर नहीं होगी। अर्जुन की छाल, दाल चीनी पी ली तो कभी बीपी भी नहीं बढ़ेगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, अनवांटेड चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, शरीर का शुद्धिकरण पूरा होता रहेगा, और ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएंगे, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये बड़ी उम्र में बड़ा दुखदायी होता है। तो अर्जुन की छाल, दाल चीनी पीने, रेडीमेड में कार्डियोग्रिट और हृदय अमृत का सेवन कर लें, और साथ में ये अनुलोम विलोम तो बहुत ही जबरदस्त है, ये जरूर कर लें, ये अप्रतिम है हार्ट के लिए। जी स्वामी जी, हड्डियां और दिल के बाद अब हाजमे की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों का हाजमा भी तकलीफ देने लगता है, ख़राब होने लगता है। फिर बहुत कुछ वो खा नहीं पाते, फूड और डाइट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि पचता ही नहीं है, और शरीर धीरे धीरे इस वजह से कमज़ोर होने लगता है क्योंकि एनर्जी नहीं बनती है। तो ओल्ड एज में पाचन ठीक रहे, एनर्जी बरकरार रहे और
अगर कभी कुछ खाने का मन करे वो खा सके, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो एनर्जी के लिए तो अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग कर लेना चाहिए, सबके लिए बता रहा था। अश्वगंधा शतावर पाउडर भी देते हैं हम। रही बात पाचन की, खाया पिया हजम नहीं होगा तो शरीर में लगेगा नहीं तो कैसे शरीर चलेगी? जीवन की यात्रा तभी चलेगी जब आपका पाचन अच्छा रहेगा। ये इंजन है शरीर का, ये ड्राइवर है, ये दोनों ठीक रहने चाहिए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से तो हमारा जो है ये दिमाग रूपी जो ड्राइवर है, सारथी, ये ठीक रहेगा। अब इंजन ये कैसे ठीक रहेगा? इसके लिए रेडीमेड में तो हम देते हैं लीवोग्रीट लीवामृत। खाने के बाद कुमारियासव, द्राक्षासव। थोड़ा कब्ज रहता है बुढ़ापे में, कुछ लोगों के आंखें कमज़ोर हो जाती है, अभयारिष्ट। किसी को कोलाइटिस हो जाता है तो कुर्जारिष्ट, और खून की कमी हो जाती है तो लोहासव देते हैं। और पाचन के लिए बहुत अच्छा है एप्पल विनेगर। अभी हमने चुकंदर का विनेगर भी निकाल दिया, बड़ा ज़बरदस्त है। और जिनको शुगर है उनके लिए सिरका विनेगर जामुन का, बहुत ज़बरदस्त। रही बात आसन की, आसन पवन मुक्तासन और मंडूकासन। मंडूकासन जो ऐसे बैठ के नहीं कर सकते ना, कुर्सी पर ही बैठे बैठे ऐसे कुर्सी पर नीचे पैर फैला दिए ना, तो फिर ऐसे आराम से झुक सकते हैं। इसी को ऐसे ही कर लिया करें। ऐसे जब झुक करके करेंगे तो इससे लीवर, किडनी, आंतें अच्छी रहती है। तो कैसे भी ऐसे आगे झुक जाएं, चाहे पैर कुर्सी पर बैठ के झुक जाएं, चाहे बेड के ऊपर पैर सीधे करके ऐसे ही झुक जाएं, ऐसे इससे, और थोड़ा ऐसे ऐसे कर लें। इससे ना लीवर किडनी का मूवमेंट अच्छा हो जाता है। ऐसे जहाँ गति है वहीं प्रगति है, बिना गति के दुर्गति होती है। तो ऐसे लीवर किडनी अच्छे हो जाते हैं इससे। सुबह सुबह एक अनार खा लिया करें, ये हम रोज़ बताते हैं। सुबह एक अनार खाओ, सुबह बग्गू गोसा खाओ, पपीता खाओ, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लो। हाँ, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ये अनार बताते हैं, एप्पल बताते हैं, बग्गू गोसा बताते हैं, सेव बताते हैं। सुबह सुबह ये ले लेना चाहिए, तो पाचन तो एकदम परफेक्ट रहेगा। और थोड़ा बुजुर्गों के पहले पिंडली नेवा करते थे, इससे पेट बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, अब तो बहुतों के पैर यहाँ, अपने माता पिता के साथ वक्त बिताएं, पिंडली से उठ करके गिट्टी पर आ गए। उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। स्वामी जी, अब इसी के साथ हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, रामदेव के रामबाण। स्वामी जी, आज हम एक बहुत जबरदस्त नुस्खा बताने वाले हैं। देखो, यहाँ 4 चीजें रखी हुई हमने, सौंफ, अजवाइन, जीरा और ये इलायची। थोड़ा थोड़ा इसको डाला, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते हैं ना, तो इसके बाद इसको भून लेते हैं। ये खुदक खुदक के बता रहा है कि भाई मामला जोरदार है। तो ऐसे इसको थोड़ा भून लिया, और इलायची को, अच्छी क्वालिटी की इलायची हो उसको भी आप ऐसे, ये आप ऐसे ही इसको ऐसे भून लेना, और भून करके इसको फिर ऐसे क्रश कर लेते हैं। हमने इसके अंदर ये सब डाला हुआ है, और ये समान मात्रा में सारी चीज़ें ले ली, और इसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, सेक लिया। सेक करके और ऐसे ये पाउडर बना लेते हैं। ये पाचन के लिए इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही। और इसमें से छोटा सा, इतना सा ले लिया, आधा चम्मच लिया, और ऊपर से फिर ये गर्म पानी भी इधर हमने रखा हुआ है। ये गर्म पानी के साथ में सुबह सुबह ले लेंगे ना, बुजुर्गों के लिए इससे बेहतर कोई सुपर टॉनिक नहीं हो सकता। तो ऐसे जी, जो सुबह सुबह खा लेंगे, और ये सुपर टॉनिक हाजमा अच्छा रहेगा, हाजमे को अच्छा रहेगी, ना शुगर, ना थायराइड की प्रॉब्लम, ना गैस, ना कब्ज, ना एसिडिटी। बिल्कुल स्वामी, कितना अच्छा है। छोटी छोटी चीजें घर में हैं, इनको बस समझने की जरूरत है। ये होम रेमेडी आज हमने बता दी जी। और इन होम रेमेडी का सही इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा बदलाव सेहत में ये लेकर आएंगे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, योग पंचायत।
स्वामी जी, हमारे तमाम दर्शकों ने योग पंचायत में जो आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट करके वीडियो भेजे हैं और कुछ वीडियोस हम दिखा रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र से लोगों ने बहुत अच्छे दंड लगाए। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे से भी लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। छोटे छोटे बच्चे भी दंड लगा रहे हैं। तनीश, इसके अलावा गुवाहाटी, असम से देखिए चैलेंज को एक्सेप्ट करके लोगों ने वीडियो बनाए और भेजे। एक वीडियो तो राजस्थान के प्रतापगढ़ से भी आया है और लगभग रोज राजस्थान, महाराष्ट्र से वीडियो आते हैं। उड़ीसा में भी बच्चे बहुत अच्छे से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं जो आया है तनीषा चौधरी का, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। स्वामी जी, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी और यहीं सबसे ज्यादा दंड बैठक लग रहे हैं। ये अच्छा है, तनीष चौधरी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और ये दंड बैठक ऐसे ही लगेंगे ना तो पूरा देश में गर्मी रहेगी और ये गर्मी सदा बरकरार रहे, इसके लिए आज हम आज का जो चैलेंज दे रहे हैं वो ऐसा दे रहे हैं। देखो जो है, दाहिने पैर पर ऐसे हाथ रख लेना, बाएं पैर पीछे सीधा रहे, ये ऐसे एक तरफ से ऐसे किया और दूसरी तरफ से भी ऐसे किया। चलो करो मेरे साथ साथ, सब कर सकते हैं। पीछे वाला पैर सीधा रहे, आगे वाले पैर पर ऐसे बैठना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। बच्चे तो दोनों हाथ साइड में रख करके भी कर सकते हैं, दोनों हाथ साइड में रख करके ऐसे। तो ये हनुमान दंड हुआ है। तो ऐसे हनुमान जी की तरह सब बलवान बनेंगे और हमारे रोल मॉडल आइकॉन टाइकॉन, हमारी तो प्रेरणा, हमारे आदर्श तो हनुमान जी हैं। बोलो बजरंग बली की। तो ऐसे 10-10 बार रोज करेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, और स्वामी जी ने चैलेंज दे दिया है, आपको चैलेंज एक्सेप्ट है तो ये वीडियो बनाइए और हमारे नंबर पर भेज दीजिए। स्वामी जी, अब इसी के साथ इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।